बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल। देश की आवाज अमित उपाध्याय की खास रिपोर्ट। अलीगढ़ में महामहिम राष्ट्रपति महोदया, भारत सरकार, नई दिल्ली। हिंदू छात्रों में भेदभाव उत्पन्न करने वाले काले कानून यूजीसी के विरोध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट रेगुलेशन नए नियम देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में गहरी असमानता और भेदभाव उत्पन्न करने वाले हैं। ये कानून अपने वर्तमान स्वरूप में एकपक्षीय प्रतीत होता है, जिसके कारण विशेष रूप से हिंदू वर्ग के छात्रों का शैक्षणिक और व्यावसायिक भविष्य बाधित होने के कगार पर है। शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी वर्गों को साथ लेकर चलना होता चाहिए, न कि अगला पिछड़ा के आधार पर किसी एक वर्ग के अधिकारों का हनन कर दूसरे वर्ग के लिए भूमि तैयार करना। भारत का संविधान समानता, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की भावना पर आधारित है। ऐसे में किसी भी निर्णय समिति का संतुलित, बहुवर्गीय और समावेशी होना अनिवार्य है। एक ही जाति वर्ग द्वारा लिए गए निर्णय हिंदू छात्रों के अधिकारों और विश्वास को प्रभावित करते हैं एवं राष्ट्रवादी छात्र संगठन ऐसे काले कानून का पूर्णतया विरोध करता है, जिसके कारण हिंदू छात्र छात्राओं में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। उक्त कानून में ये भी देखा जा रहा है कि नीति निर्धारण और निर्णय समितियों में सामाजिक संतुलन और विद्युत प्रतिनिधित्व का अभाव है, जिससे कानून की ड्राफ्टिंग पर निष्पक्षता को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। अतः हम आपसे विनम्रतापूर्वक मांग करते हैं कि बीजीसी में हिंदू छात्रों के विरुद्ध प्रभाव डालने वाले काले कानून ड्राफ्ट रेगुलेशन को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। नीति निर्धारण समितियों में सभी सामाजिक वर्गों का संतुलित और पारदर्शी प्रतिनिधित्व किया जाए। 3 छात्रों, शिक्षकों, शिक्षाविदों एवं राज्य सरकारों से व्यापक संवाद के बाद ही कोई नई नीति लागू की जाए। फॉर यूजीसी के प्रस्तावित काले कानून ड्राफ्ट रेगुलेशन को तत्काल वापस लिया जाए। भवदीय पुष्कर शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रवादी छात्र संगठन आरसीएस। में चुनाव होगा और निश्चित रूप से आप अलीगढ़ में आएंगे। हम किस किस का पतला फूंक सकते हैं और किस किस को फूंक सकते हैं, ये आप भी नहीं सोच सकते। अरे यूजीसी वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र 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 मोदी हाय 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 हाय। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रों के सम्मान में आरसीएस मैदान में, छात्रों के सम्मान में आरसीएस मैदान में, छात्रों के सम्मान में। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या मांगते? आज राष्ट्रवादी छात्र संगठन के सभी पदाधिकारियों ने यूजीसी नामक एक काले कानून का पूर्णतः विरोध किया है। हम लोग यूजीसी का पुतला भी फूकेंगे और माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के नाम एक ज्ञापन भी संबोधित करेंगे। हमारा मुख्य कारण यही है कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी, सूबे के माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं बटोगे तो कटोगे, दूसरी ओर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सत्ता में बैठे कुछ सत्ताधारियों ने एक काले कानून यूजीसी नामक बिल को जो है पास कर दिया है। तो किस तरीके का इसका नुकसान पहुंचेगा? नुकसान तो बुरा नुकसान ही है। इसमें हिंदू छात्रों का विभाजन होगा, एससी, ओबीसी और जनरल जो कैटेगरीज के छात्र हैं आपस में विभाजित होगा, द्वेष भावना उत्पन्न होंगी, आपस में लड़ाइयां होंगी, मुकदमे होंगे। बिल्कुल हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। और अगर मोदी जी को इतनी चिंता है एससी और ओबीसी समाज के मेरे भाइयों की, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण क्यों नहीं लागू कर देते? ये लोग क्यों डरते हैं? क्या ये मुझसे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये लोग एक तरफ हिंदुओं का वोट लेते हैं, दूसरी ओर हिंदुओं को विभाजन करने की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को।